अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाजिब कमाल फ्रॉम pktutorial.com और हमारा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कंटिन्यूड है, जिसके अंदर फ़िलहाल आप सेकंड कंटेंट में वेब डिज़ाइनिंग के यानी कि CS में मौजूद हैं और CSS की फ़िलहाल 4th क्लास हम लोग कंटिन्यू आज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम लोग डिव टैग को कंप्लीट कर लें। हम लोग आईडी और क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा आपको प्रीवियसली दिखा दूं कि हम लोग क्या क्या डन कर चुके हैं। हम लोग इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, हाउ टू क्रिएट अ CSS फाइल, हाउ टू क्रिएट एन एक्सटर्नल CSS फाइल, सही ना, एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट किया जाता है। उसके अलावा CSS को की फाइल नहीं होती बल्कि वो HTML के अंदर इंटरनली पुट हो जाता है, बाद वक़्त इनलाइन और बाद वक़्त इंटरनली। अच्छा, इसके बाद हाउ टू रीओपन एन एक्सटर्नल CSS फाइल। उसके अलावा सिंटेक्स आपको शुरू में क्लियर हो गया था CSS का क्या सिंटेक्स कैसा होता है। सिंपल आपने प्रॉपर्टी लिखनी होती है, उसके बाद रेशो का साइन, प्रॉपर्टी वैल्यू, सेमीकोलन, ये आपका सिंपल सिंटेक्स होता है। उसके बाद आपने लिंकिंग CSS फाइल टू एन HTML फाइल, ये भी आपने कर लिया है। और लिंकिंग स्पेशली जब नीड होती है तब होती है जब आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं तो इनलाइन CSS में तो आप एट्रीब्यूट के तौर पे मिला देते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद जब आप इंटरनल पे कर रहे होते हैं तो सिंपली आप टैग या फिर आईडी इस्तेमाल करते हैं और ऊपर आप टैग या आईडी लिखते हैं और नीचे उसको आप डिज़ाइन कर देते हैं। यानी कि नीचे अगर आपने H2 लिखा होगा, ऊपर हेड के अंदर स्टाइल के अंदर H2 लिखा होगा, तो ऑटोमेटिकली नीचे जितने भी H2 होंगे उन पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल की ज़रूरत जब पड़ी जब आप चाहते थे कि आपकी वेबसाइट में मिसाल के तौर पर 1000 पेजेस हैं और सब में सेम डिज़ाइनिंग है, सेम पैटर्न है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के पैटर्न सेम होते हैं तमाम के तमाम, मतलब फेसबुक क्या मिसाल ले लें, सब हर पेज पे भले से कंटेंट चेंज होगा लेकिन कंटेंट की डिज़ाइनिंग एक होगी। आपका नाम जो होगा, मिसाल के तौर पर आपके फेसबुक पर जो नाम लिखा होगा वो सेम डिज़ाइन का होगा। आप जो ऊपर जो वो लगाएंगे अपना बैनर जो आप ऊपर लगाते हैं, से जो टाइमलाइन की आप कवर फोटो लगाते हैं बैनर के तौर पर, वो उसका साइज़ आप जो भी रखें बहरहाल सेम साइज़ में आती है, मतलब एक मखसूस लिमिटेड साइज़ में आती है वो। तो ये सब चीज़ें आपके पास फेसबुक में जो है सेम होती हैं। हालांकि कितनी बड़ी वेबसाइट है, करोड़ों लाखों करोड़ों पेजेस हैं फेसबुक के ना, तो उसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर सेम है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आई होप कि आप इस बात को क्लियर कर रहे होंगे, क्लियर कर चुके होंगे कि एक्सटर्नल CSS के क्या फ़वाइद हैं। तो हम लिंकिंग टू CSS टू HTML भी कर चुके हैं, आईडी एंड क्लासेस भी कर चुके हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक टैग पर नहीं देना चाहते हो बल्कि हम चाहते हो किसी भी, मतलब कि मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हो कि एक मखसूस आपने एडिशन एक CSS के अंदर डिज़ाइनिंग की है, आप प्रॉपर्टीज़ डालिए, आप चाह रहे हैं कि वो एक P में आए और सिर्फ सिंगल P में आए। 50 P मौजूद है आपकी साइट के अंदर, तो आप चाह रहे सिंगल P में या 2 या 3 P के अंदर अप्लाई हो, और वही चीज़ H2 में भी, H4 या जिसमें भी आप चाहते हो किसी और टैग में अप्लाई हो, तो आप फिर आप क्लासेस और आईडी का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप H2 या P लिखकर जो आप सेलेक्टर के तौर पर बनाते थे वो काम आपका नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर H2 लिखते थे और जैसे कि ये आपका काम था, आई विल शो यू, इस तरीके से अगर आपने H2 लिखा तो सिर्फ H2 पर अप्लाई हो जाएगा। आप चाह रहे हैं वो P पर भी हो सके, H2 पर भी हो सके, तो आपको आईडी या क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। फिर इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि पैरा इज़ वेयर, ये रहा, इसमें हमने अप्लाई कर दिया। अभी हम इसी को उठाकर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस P में है तो इस P में नहीं आएगा, ये आप प्रीवियसली एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए सिंगल P में है तो इस P में नहीं आएगा, अगर इस P में है तो इस P में नहीं आता है, बल्कि आपको अलग से डालना पड़ेगा। इसको उठाकर आप, मतलब इस वैल्यू को आप उठाकर इधर डाल देंगे अगर, तो ये पॉसिबल हो सकेगा कि इधर भी आ जाए। अब ना रिफ्रेश देखें, अब इस पर अप्लाई हो जाएगा, सही है। तो आई होप कि आप आईडी एंड क्लासेस को क्लियरली समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं और डिव टैग को क्लियर करते हैं। सो डिव टैग की सबसे पहले जो हमें अहम चीज़ चाहिए वो है एक अनदर पेज। इन पेजेस पर डिव टैग नहीं, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल शुरू से आपको डिव टैग समझाऊँ। तो मैं काम करता हूँ कि डुप्लीकेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस के नाम से, एक मैं अलग पेज बना देता हूँ, प्रैक्टिस, सही है। और ये रहा वीडियो को हटाकर मैं प्रैक्टिस लिख देता हूँ, सही है। अच्छा जी, ये देखिए किधर अप्लाई हो जाएगा, रिफ्रेश, इस पर देखिए आ गया प्रैक्टिस। अच्छा, दीगर पेजेस के अंदर मैंने प्रैक्टिस पहले से डाला हुआ है, सही है। दीगर पेजेस के अंदर प्रैक्टिस पहले से मौजूद है, वीडियो में भी मौजूद है, म्यूज़िक में भी मौजूद है, और हमारा कॉन्टैक्ट अस में भी मौजूद है। मैंने अलग अलग बारी बारी करके लिखा है सब में, तो आपको दिखाने के लिए खाली मैंने इमेजेस के टैग में, इमेजेस के टैग में, इंडेक्स के टैग में रिपुट किया है। तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस का हम अपने प्रोजेक्ट के पेज को, प्रैक्टिस के पेज को बनाते हैं अभी। उसके लिए सबसे पहले आपको इसमें इस पर क्लिक करना था एक न्यू फाइल बनाने के लिए। उसके बाद आप इसको सेव एज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आप नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल थी इसको आप कन्वर्ट कर दें हाइपर टेक्स्ट के अंदर, ये HTML फाइल ही होगी,
ऑब्वियसली, और यहाँ से आप इसको मिटा दें और यहाँ पर आप लिख दें के PRACTICE प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो पे आपने यहाँ पर दी होगी, ये स्पेलिंग ज़रूरी है, यही सेम स्पेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आके अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बिल्कुल बुनियादी स्ट्रक्चर सेम है सबका, तो अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया आपने, बल्कि ये ऊपर तक ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ये HTML5 का डॉक टाइप है, हालांकि हमने HTML5 को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तमाम टैग्स जो HTML5 में यूजेबल हैं, मतलब कि अब्सोल्यूट नहीं हुए, बास टैग अब्सोल्यूट हो चुके हैं, वो इसमें अब्सोल्यूट नहीं हुए, तो हम उन टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं CSS5 में भी, क्योंकि वो उन टैग्स की ज़रूरत जो CSS5 में मौजूद होती है, उन टैग्स को उन्होंने CSS5 से नहीं हटाया, बल्कि कुछ नया एडिशन किया। कुछ टैग्स हैं जो कि CSS5 से हटाए, सॉरी HTML5 बोला था मैं, CSS5 नहीं है, HTML5 से। तो जो टैग्स हटाए वो इंशाल्लाह ताला हम आगे क्लियर करेंगे। तो फिलहाल हम बॉडी में चलते हैं और अपना जो डाटा में मुतालिका हमें चाहिए डिव टैग, उसको हम काम शुरू करते हैं। तो डिव टैग होता है क्या है, ये देखिए मैंने डिव डाला और मैंने इसको इस तरीके से मैंने डिव टैग डाल दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ ना प्रैक्टिस को, देखिएगा बिल्कुल खाली पेज है, कुछ भी नहीं है। तो डिव टैग क्या है, क्या डिव टैग की कोई वैल्यू, मैं इस पर देखिए लिखता हूँ, जैसे कि हेलो, सही है। अब मैंने लिखा, इधर मैंने रिफ्रेश किया, देखिएगा तो रिफ्रेश किया, देखिए कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो फायदा क्या वो डिव टैग का, कोई स्पेशलिटी है क्या? इससे बेहतर आप P डाल देते, H1 डाल देते, कुछ वजह बनती। डिव टैग का कोई आपको इधर रीजन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डिव टैग की स्पेशलिटी ये होती है कि CSS को बिल्कुल बआसानी असली शेप में डाल देता है। जैसा आप CSS में कमांड देते हो बिल्कुल डिव टैग वही देगा। डिव टैग CSS का मरहूने मिन्नत है कुछ भी करने के लिए। डिव टैग एक्चुअली इज एन एम्प्टी एलिमेंट, एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको आप डिजाइन करते हो CSS के ऊपर, उसके बाद इसको आप पुट करते हो। यहाँ मैं क्लास डाल रहा हूँ CLASS इज इक्वल टू डबल कॉमा और मैं डिव ही लिख दे रहा हूँ अंदर, डिव, सही है ना। जो दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इंटर किया और बैक स्पेस और डॉट, अब क्योंकि मैंने क्लास लिखा है इसलिए मैं इधर डॉट लिखूंगा, मैं इधर हैश नहीं लगाऊंगा। मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर, देखिएगा कलर मैंने लिख दिया जी। कलर कौन सा दिया जाए, रेड ही दे देते हैं चलो। और बॉडी का जो कलर है उसको हम 10 दे दे रहे हैं, बॉडी के कलर को हम 10 दे दे रहे हैं, ताकि हमारे पास TAN 10 दे दिया मैंने बॉडी का कलर, और इसको मैंने रेड कर दिया। अब देखिएगा, अच्छा बॉडी का कलर सब में चेंज, देखिए ये रेड हो गया, बॉडी का कलर सब में चेंज हो जाएगा, सही है ना। तो ये हो गया, कलर आ गया, रेड आ गया। अच्छा, अब जो चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए थी वो ये थी। अच्छा, इसके अलावा भी अब देख रहे हैं मैंने इस साइट में टेम्पलेट, क्योंकि हमारी साइट के टेम्पलेट ये था, ये 3 हमारे टेबल्स के अंदर टेम्पलेट बना हुआ था। ये आप देख रहे हैं कि ये हेडर है हमारा, ये मेन्यू बार है, ये कंटेंट बार है और कंटेंट एरिया है, और ये हमारा फूटर है। तो इस सब को मैंने इधर डायरेक्टली पेस्ट नहीं किया, नहीं तो मैं चाहता तो पूरा सेम वैसे उतारता, क्योंकि डिव टैग के जरिए हम इंशाल्लाह ताला पूरा टेम्पलेट बनाएंगे, सही है ना। तो ये मैंने एक बुनियादी आपको चीज़ दिखाई है। इसके बाद और भी कुछ कर सकते हैं। हमने इधर डिव के ऊपर इंटर किया, उसके बाद मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। डिव मुकम्मल जो है मोहताज होता है CSS का। CSS में आप जो डिज़ाइन करोगे, या ये कह लो आप CSS को अच्छे तरीके से अगर असरअंदाज करना चाहते हो अपने पेज पर, तो आप डिव टैग का इस्तेमाल करें। P पर इतने अच्छे तरीके से डिव असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि P की फिर भी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, डिव की कोई वैल्यू ही नहीं है। H2 बड़ा आता है, डिव बिल्कुल वैसे ही आता है। जैसे कि P एक छोटा आता है तो डिव बिल्कुल सादा आता है ना। डिव की कोई अपनी जाती नहीं है। P का एक मेयार है कि P पैराग्राफ के तौर पे यूज़ होता है। H2 का एक मेयार है कि वो हेडिंग के तौर पे यूज़ होता है, मोटा लिखा हुआ आता है, लेकिन डिव का कोई मेयार है ही नहीं। डिव पूरा का पूरा CSS में बनता है, तो आप CSS पर आसानी से काम करने के लिए डिव का इस्तेमाल करते हैं। तो डिव पर जो भी चीज़, डिव पर अगर आप काम करेंगे तो CSS में ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। फिलहाल चूँकि हम सैम्पल पर है इसलिए हम ऐसी कलरफुल इसको बना रहे हैं। देखिएगा प्रैक्टिस, देखिए बैकग्राउंड ब्लू हो गया, इतना बड़ा सा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिमिटेड करने के लिए विड्थ दे दी मैंने, विड्थ मैंने दे दी है। अच्छा, मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ। कलर में इसको दे दे रहा हूँ रेड की जगह कोई एक्वा, चलो एक्वा कलर दे देते हैं, ये भी अच्छा कलर है, वाइट से ही मिलता है, बस ये थोड़ा सा ब्लू शेप में है, पानी का कलर यानी कि। तो ये मैंने कलर दे दिया है। अब मैं इसको विथ को लिमिटेड कर रहा हूँ। विथ मैंने दे दी 500 px, मैंने बताया था CSS में बहुत ज़रूरी होता है px, ये वाजे करना। देखिए 500 px हो गया, 500 इतना है, सही है ना। अच्छा जी, अब मैं हाइट भी दे दे रहा हूँ लिमिटेड। एक हाइट में मतलब अभी तो वो बिल्कुल लगा हुआ है अपने, देखिए बिल्कुल ही लगा हुआ है ना फॉन्ट के साथ, क्योंकि इतना ही बड़ा साइज़ है इसका। एक्चुअली जो डिफॉल्टेड साइज़ होता है उतना होता है जितना फॉन्ट का साइज़ होता है। अब मैंने हाइट दे दी इसको 100 px, सही। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करते हो 100 px।
अब मैंने रिफ्रेश किया, देखिए 100 px के हिसाब से बड़ा हो गया ये। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा डब्बे की शेप में बनाता हूँ ना, इसको मैंने कर दिया 200 px। इस तरीके से आप डिफ पर काम करते हो। ये बॉक्स हो गया आपका, सही है। इसको आप थोड़ा सा लंबा कर दें, नहीं अब इसको 150 कर दें। तो रिफ्रेश करें, देखिए एक बैलेंस शेप में आ गया, एक बॉक्स बन गया। अब इसके ऊपर आप बॉर्डर ऐड करें, BORDER। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें 2px स्पेस। इसकी तीनों प्रॉपर्टीज जो कि मैंने खाली बॉर्डर लिखा है, तो तीनों प्रॉपर्टीज साथ साथ आएंगी। बॉर्डर पहले तो पिक्सल बताएंगे, उसके बाद हमें सॉलिड चाहिए डॉटेड, हमने डॉटेड लिख दिया। पहले हमने सॉलिड पे काम किया तब डॉटेड। अब कलर भी देना जरूरी है, कलर कौन सा दिया जाए। मैं कलर दे रहा हूँ, मैं कलर दे देता हूँ ग्रे, नहीं या रेड कलर दे देते हैं चलो। और 2px से बढ़ा देते हैं, 5px कर देते हैं इसके बॉर्डर को, 5px, सही है। नाउ लेट्स सी के देखिए डॉटेड बॉर्डर आ गया। अब मैं डॉटेड को सॉलिड कर देता हूँ। ये डॉटेड मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ। आई होप कि आपको भी पसंद नहीं आ रहा होगा। देखिए सॉलिड में ये शेप आ गई, एक बॉर्डर की शेप आ गई है। अच्छा ये जो अंदर है जिसका टेक्स्ट है वो सेंटर में करना है, तो हमने इधर लिख दिया टेक्स्ट लाइन। तो अंदर का जो डेटा होगा वो सेंटर में आ जाता है टेक्स्ट लाइन से। ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा यही सेंटर में आ जाए, ऐसा भी हो सकता था ना कि आप सोचें जी टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया तो ये पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। नहीं, ये अपनी जगह पे रहेगा, बल्कि जो इसके अंदर जो टेक्स्ट था, सॉरी, जो इसके अंदर जो डेटा होगा वो सेंटर में आएगा ओनली। टेक्स्ट लाइन नाउ वी विल गिविंग सेंटर। देखिए रिफ्रेश, अंदर का टेक्स्ट देखिए सेंटर में आ गया है। अच्छा इसके अलावा अब इसके अलावा आप मजीद भी कर सकते हैं, जैसे आपने इसको फ्लोट कर दिया। फ्लोट से जो ये खैर ये आगे की है, लेकिन मैं आपको ये आगे की कमांड है, लेकिन मैं आपको खाली दिखा दूं इसके ज़रिए क्या होता है फ्लोट के ज़रिए। ये देखिए रिफ्रेश उस साइड पे चले जाएगा, और फ्लोट नहीं करेंगे तो ये नॉर्मली रहेगा। अच्छा एक जो बड़ा इसमें तसादुम है वो ये है कि अब आपने एक दूसरा डिव लगाया ना। अब आपने इधर आप गए practice.html के अंदर आपने हेलो लिखा था, इसको आपने इंटर किया, आपने दूसरा डिव लगा दिया, डिव ना। अब इसे आपने इसको क्लोज किया और इधर आपने डिव को लिखा। ये देखिए अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, देखिए जरा क्या होता है, हेलो। ये देखिएगा, सॉरी हेलो हटा देते हैं, हेलो के अलावा कुछ और लिख देते हैं, हु आर यू, सही है। सपोज जो भी आप चाहें सिर्फ चेकिंग के लिए। देखिए नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, तो इसको अगर आप फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये नीचे आ रहा है तो एक्चुअली ये जो है पूरा ये लेता है। मतलब आपने भले से इसको लिमिटेड कर दिया, विद आपकी 500 कर दी, लेकिन बहरहाल इसकी जो डिव है पूरी विद लेता है। मतलब यहाँ पर कुछ और आप डाल नहीं सकते। तो इसको डालने के लिए आप ऊपर वाले को फ्लोट लेफ्ट करके देखते हैं, फ्लोट लेफ्ट। इससे क्या होगा, ये एक साइड लग जाएगा, फ्लोट लेफ्ट से एक साइड हो जाएगा, फ्लोट राइट से साइड हो जाता। हम इधर फ्लोट डाल देते हैं FLOAT और लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट। और उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा अब क्या होगा। ये देखिएगा रिफ्रेश, देखिए ऊपर चले गया ये। अगला डिव टैग जो है वो हमारा ऊपर चले गया है। उसके बाद हम मजीद जो करेंगे, इसी टैग के अंदर एक नया डिवाइड करते हैं हम डॉट। अब मैं इधर डॉट POW, ऐसी पावर, यानी पावर की शॉर्ट फॉर्म POW पो होती है, तो मैंने वही दे दी है सिंपली। बस मैं एक ऐसी मैंने नाम दिया है, इसको मैं दे रहा हूँ जैसे कि बैकग्राउंड, बैक GROUND, ग्राउंड COLOR, बैकग्राउंड कलर। और मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर इसको ग्रे। चलो इसको ग्रे कलर दे देते हैं। ग्रे में बता दूं GRAY डालें या GREY डालें, एक ही बात है। ई और ए से कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, एक ही कलर है। ए भी डाल सकते हैं, ई भी डाल सकते हैं। अच्छा कलर बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे दे दिया। उसके बाद मैं अगला जो दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज को दे रहा हूँ विद की, विद, सही है, TH इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू इसमें नहीं आएगा, सॉरी। और मैं इधर लिख रहा हूँ 400 px। उसके बाद मैं अगले पे जा रहा हूँ हाइट, और हाइट में डाल रहा हूँ 300 px, 300 px। उसके बाद मैं इसको सिंपल चेक करता हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। रिफ्रेश, ये देखिएगा। अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इस POW को किसी से लिंक नहीं दिया ना। इधर जाता हूँ मैं, इसको मैं POW से लिंक दे रहा हूँ, सॉरी क्लास POW, सही है। और मैं लिंक दे दी, चूँकि वो डॉट लगाया था मैंने इधर, देख लिया एक दफ़ा, फिर भी डॉट है कि हाँ डॉट लगा हुआ था। अगर हैश लगा था तो फिर ये देखिए रिफ्रेश, देखिए बिल्कुल बैक पर आ गया। ये इसमें एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है।
तो इसको मैं FLOAT फ्लोट लेफ्ट, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्लोट लेफ्ट मैंने इसको भी कर दिया। इस तरीके से दोनों फ्लोट लेफ्ट पर लग गए। तो फ्लोट लेफ्ट करने से क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है कि जो नया आप एट्रीब्यूट डालते हैं, सॉरी नया आप डिव डालते हैं ना, वो पिछले डिव के ऊपर आ जाता है, उसको कवर कर लेता है। तो आपको इस स्टेप में चाहिए तो आप फ्लोट लेफ्ट का एट्रीब्यूट डालें, या फ्लोट राइट भी डाल सकते हैं आप। लेफ्ट राइट इसमें सेंटर का कुछ नहीं है, आपने राइट डाल दिया, सही है, सॉरी राइट आपने डाला और रिफ्रेश किया जब आपने, तो देखिए ये साइड पे चले जाएगा ये। अच्छा तो आपने इसको लेफ्ट कर दिया है, लेफ्ट, सही है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में साथ लग गया है। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बना लिया है, सही है। तो इस तरीके से हम पूरी साइट का टेम्पलेट बना सकते हैं बआसानी। तो अब हम ये रफली को ख़त्म करते हैं काम को, बिल्कुल फेयर काम शुरू करते हैं डिव के ज़रिए। सबसे पहले बनाता हूँ फूटर, इसको मैं फूटर का नाम दे देता हूँ सीधे सीधा, हेड, HEAD हेड। इसको मैं दे देता हूँ मेन्यू बार, मेन्यू, और नीचे मैं एक और सेलेक्टर, इसको मैं कॉपी करके नीचे बना देता हूँ। देखें कॉपी, उसके बाद मैं सीधे नीचे जाऊँगा और मैं इसको इधर पेस्ट कर दूंगा, सही है। मेन्यू को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ कंटेंट, सही है, CONTENT कंटेंट। उसके बाद मैं और नीचे चल रहा हूँ और नीचे मैं मेन्यू को दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और इधर हो गया ये कंटेंट से फूटर, FOOT, सही है। अच्छा अब चेक करते हैं ज़रा, रिफ्रेश, देखें ये तो बिल्कुल प्लेन हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो इधर जो था डला हुआ था डिव POW इन नाम की क्लासेस वहाँ पे रही नहीं है। तो इसको मैं कर देता हूँ हेड, HEAD, और इसको मैं कर देता हूँ साइड बार, इसको मैं कर दे रहा हूँ मेन्यू, सही है। उसके बाद मैं को डाल दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ CONTENT, सही, कंटेंट। अभी तक चल के देखते हैं ज़रा क्या चल रहा है, रिफ्रेश। देखें अभी तो इस तरीके से आ गया, हालांकि इस तरीके से हमें नहीं चाहिए था। तो कंटेंट जो हेडर था हमारा वो उसमें फ्लोट लेफ्ट नहीं होगा। इसके रीजंस हैं कि हेडर ऊपर आता है, हेडर के साथ कोई और, देखिए हेडर ऊपर आ गया, इसका हम साइज बड़ा कर देते हैं। अभी हेडर को पहले बैलेंस बनाएंगे, बिल्कुल उससे चेंज है काम, टेबल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हेडर को आप जो है इधर देते हैं 1000, सही है। अब चेक करते हैं, देखिए पूरे पेज पर आ गया ये। तो बाजू के बाद 990 पे आ जाएगा, बाजू के बाद 1000 पे। मैंने अपनी LCD की डिस्प्ले शदीद बड़ी की हुई है, इसलिए बड़ी स्क्रीन के बावजूद ये 1000 का पूरे पे शो कर रहा है। अच्छा 1000 px, हाइट मैंने दी हुई 150, मैं इसको बढ़ा के चाहूँ तो 200 कर सकता हूँ, एज आई विश या एज यू विश, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। 200 मैंने रख दिया अपना टेम्पलेट हेडर का, फिलहाल 200 हो गया ये। अच्छा उसके अलावा अब ये मेन्यू आ गई ना, मेन्यू का विड्थ मैं कम कर रहा हूँ, मेन्यू की मैं विड्थ कर रहा हूँ 200, सही है, 200, और रिफ्रेश। देखिए मेन्यू 200 की हो गई है। और कलर असल में चेंज नहीं किया ना एक्चुअली हमने, और बॉर्डर इसमें लगा हुआ, बॉर्डर इसमें नहीं लगा हुआ है, देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो पहले कलर चेंज कर देते हैं, ग्रे से मेन्यू कम कलर कर देते हैं 10, TAN, एक अच्छा कलर है। रिफ्रेश, देखें आ गया। ओहो तो बैकग्राउंड का कलर भी यही है, तो हम 10 नहीं कर सकते, बल्कि हम कर देते हैं, हम ग्रे कलर ही रहने देते हैं फिलहाल, चले। और इसको हम कर देते हैं खाकी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उर्दू का वर्ड जो खाकी है वो भी इसमें अप्लाइड है, मतलब अब खाकी लिखेंगे तो ये अप्लाइड हो जाएगा। रिफ्रेश, देखें खाकी कलर ये आ गया, मट्टी का कलर, यानी कि अब 2 कलर अलग अलग आ गए। तो फिलहाल हम इसको बैलेंस करते हैं। अभी ये इसकी हम जो लंबाई है वो बढ़ाते हैं, इसकी लंबाई मैं कर देता हूँ, हाइट इसकी 600 ना। रिफ्रेश, तो ज़्यादा लंबा हो गया, फिलहाल हम चलाएं, कोई मसला नहीं है। इसकी लंबाई भी देखिए इसके बराबर होनी चाहिए ताकि आउट ना लगे, इन दोनों की कंटेंट की और ये मेन्यू की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब मैं कंटेंट की लंबाई बढ़ा के इसको भी 600 कर देता हूँ, 600, एंड देन लेट्स वॉच। देखिए दोनों बैलेंस हो गए, एकदम बिल्कुल बराबर है, सही है ना। अच्छा अब इन दोनों में बॉर्डर्स नहीं है, मैं इधर बॉर्डर दे रहा हूँ, लेफ्ट दोनों पे दिया हुआ, फ्लोट लेफ्ट मैंने दोनों पे दिया हुआ ताकि दोनों जो है अप्लाइड रहें। अब मैं इधर दे रहा हूँ, सॉरी BORDER, उसके बाद मैंने इसको लिखा और मैंने बॉर्डर दे दिया, 2px काफ़ी है, ऊपर में मैं 2 कर दूंगा, सॉलिड, और मैं बॉर्डर इधर रेड कर दे रहा हूँ, चलो सही है। इसको भी मैं 2px कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ये इतना ज़्यादा। रिफ्रेश, देखिए बॉर्डर आ गए, इस पर भी बॉर्डर आ गया, इस पर बॉर्डर आ गया है। अब फाइनली इस पर बॉर्डर डाल देते हैं हम लोग, कंटेंट के ऊपर हम बॉर्डर डाल देते हैं, इंटर BORDER। उसके बाद बॉर्डर डाल देता हूँ मैं इस पर भी 2px और सॉलिड
और उसके बाद मैं दे देता हूँ फाइनली कलर रेड दे देता हूँ। जो मैं कलर चाहूँ मैं दे सकता हूँ। रिफ्रेश, ये देखिएगा इस पे बॉर्डर आ गया। अब इसकी मुझे लंबाई बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है ना, तो मैं 600 करके देखता हूँ बैलेंस बनता है तो। रिफ्रेश, नहीं बना और चाहिए, मैं 800 डाल के देखता हूँ। 800, रिफ्रेश, देखिए 800 पे बिल्कुल बराबर जाके बैठा है इसके, सही है। तो इस तरीके से आपका ये जो काम था ये हो गया है। ओहो 800 पे, सॉरी 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 सॉरी, ये तो नीचे चले गया, ये तो कलर दूसरा है, ये नीचे आ गया है। मैं 800 से कम करके देखता हूँ, मैं 700 करके देखता हूँ। समझ गया बात को, वो नीचे चला गया है, जो मैं चाहिए था वो नहीं मिला है। 700 पे ऊपर जा रहा है, अब सही है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 700 से 750 करके देखते हैं। बिल्कुल बैलेंस हमने लेना है ताकि ये अजीब ना लगे। रिफ्रेश, 750, अब हम डालते हैं 780, क्योंकि 800 पे तो वो भाग रहा था। 790 डाला मैंने। रिफ्रेश, अभी चले गया, तो 780 डाल के देखते हैं। 80 और चेक करते हैं। रिफ्रेश, 780 पे आ रहा है। अब मैं 785 करके देखता हूँ, मे बी के ना भागे। बिल्कुल 85 पे भी जा रहा है, तो ये अभी 84 करके देखते हैं। 84, और देखिए 84 पर भी नहीं आया। 83 करके देखते हैं। बिल्कुल बैलेंस चाहिए ना असल में। इस पर आ गया है, तो इसको मैं एक्चुअली चाह रहा था कि एक बैलेंस बन जाता। 1002 एंड 7, अच्छा वो समझ गया मैं। सही 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 सही, वो एक्चुअली हमने बॉर्डर जो बनाए, दो बॉर्डर्स की वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर बॉर्डर नहीं होते इतने तो ये एक्चुअली ये है कि 1000 का ये हो गया, 200 का ये हो, 1000 का ये हो गया तो पूरी इसकी लेंथ 1000 पे आ गई, सही है। अब 200 का ये हो गया, 200 का ये हो गया तो 800 पीछे होना चाहिए था, लेकिन 783 पे क्यों अटक रहा है? 2 px का बॉर्डर यहाँ आ रहा है, 2 px का बॉर्डर यहाँ आ रहा है, 2 का यहाँ पे आ रहा है, 2 का यहाँ पे आ रहा है, तो ये बॉर्डर थोड़ी डिस्टर्बेंस दे रहा है इसको, इसलिए ये मजीद अप्लाई नहीं ले रहा है। खैर हम इसको एक्यूरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से आप अपना एक बुनियादी जो कंटेंट है वो आप CSS के ऊपर बना, सॉरी डिफ पर बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले कितना बिखरा हुआ था ना, इसको देखिए इंडेक्स को, टेबल, फिर TR, फिर TD में कॉल स्पैन दो, तो हाइट दिया हमने, फिर अलाइन सेंटर किया, ये किया, ये किया, उसके बाद उसके बाद एक और नई टेबल बनाया, VLN टॉप किया, हाइट एंड विथ दी। तो इस झंझट से बचने के लिए हमने क्या किया, सीधा सीधा इतना सा बनाया और हमारा कंटेंट बन गया, सॉरी वेबसाइट का टेम्पलेट बन गया। डिव के जरिए आप आसानी टेम्पलेट बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं, हर बड़ी वेबसाइट जितनी भी बड़ी वेबसाइट हैं सब डिव इस्तेमाल करती हैं। जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं सब डिव इस्तेमाल करती हैं। अब TD या टेबल को मखसूस टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए आप साइट टेम्पलेट बना तो सकते हो, लेकिन एक्चुअली चूंकि बहुत लेंदी है, उसके अलावा एक डिव में आप अपनी मर्जी से CSS पर एडिट कर सकते हो, लेकिन टेबल की अपनी रिक्वायरमेंट है, इसलिए डिव जो है एडिटेबल होता है आसानी के साथ। इसलिए ज़्यादातर बड़ी कंपनीज जो हैं, ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट्स हैं वो डिव को इस्तेमाल करती हैं। सो आई होप कि आपको डिव का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। डिव के जरिए आप जो भी CSS पे काम करते हो वो आसानी डिव पर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था डिव का एक्चुअल वर्क। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट कंटेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ CSS, हाउ टू स्टाइलिंग डिफरेंट टैग्स यूजिंग CSS। मतलब और भी मुख्तलिफ टैग्स को मैं CSS के जरिए चेंज करना, स्टाइल देना बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।